जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर शुरू कर दी। तामीर करते करते जब खाना काबा की दीवारें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर से ऊंची होगी और आपके लिए मजीद पत्थर लगाना मुश्किल हो गया तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मोजिज़ा हुआ जो एक पत्थर की शक्ल में था, जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। ये एक मुक़द्दस पत्थर है जो खाना काबा से चंद गज की दूरी पर रखा हुआ है। ये वही पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर फरमा रहे थे और जब खाना काबा की दीवारें सर से ऊंची हो गई तो इस पत्थर पर खड़े होकर आप अलैहिस्सलाम ने काबा मुज़्मा की दीवारों को मुकम्मल फरमाया। ये एक मुजिज़ा था। ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और आप अलैहिस्सलाम के दोनों मुक़द्दस कदमों का इस पत्थर पर गहरा निशान पड़ गया। इस पत्थर का ये भी मुजिज़ा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े हो जाता तो ये पत्थर खुद हवा में उड़ने लगता और खाना काबा की दीवारों की तरफ हो जाता। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसानी के साथ मज़ीद पत्थर लगाते जाते और खाना काबा की तामीर फरमाते जाते थे। आपके कदमों के मुबारक निशान की बदौलत इस पत्थर की फजीलत और अज़मत में इस तरह चार चांद लग गए कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में दो जगह इसकी अज़मत का खुतबा इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है यानी काबा मुकर्रमा में खुदा की बहुत सी रोशन और खली हुई निशानियाँ हैं और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहीम है और दूसरी जगह इस पत्थर की अज़मत का ऐलान करते हुए ये फरमाया कि और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। 4000 बरस के तवील ज़माने से इस बाबरकत पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम के निशान मौजूद हैं। इस तवील मुद्दत से ये पत्थर खले आसमान के नीचे ज़मीन पर रखा हुआ है। इस पर 4000 बार साथी गुजर गई, हज़ारों तूफान के झोंके इससे टकराए। बारहा हरम काबा में पहाड़ी नालों से बरसात में सैलाब आया। ये मुक़द्दस पत्थर सैलाब के तेज़ धारे में डूब रहा। करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा, मगर इसके बावजूद आज तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलील अलक़दर कदमों के निशान इस पत्थर पर बाकी हैं, जो बिलाशुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही बड़ा मुजिज़ा है। और यकीनन ये पत्थर अल्लाह की आयत और खली हुई निशानी में से एक बहुत बड़ा निशान है और इसकी शान का अजीम शान निशान हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरत का सामान है कि अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुक़द्दस घर खाना काबा के तवाफ़ के बाद इस पत्थर के पास 2 रकत नमाज अदा करो। तुम लोग नमाज तो मेरे लिए पढ़ो और सजदा मेरा अदा करो, लेकिन मुझे ये महबूब है कि सजदों के वक्त तुम्हारी पेशानी इस मुक़द्दस पत्थर के पास ज़मीन पर लगे कि जिस पत्थर पर मेरे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान बना हुआ है।